एक तलवार होती है और एक ये ज़ुबान होती है, कि एक तलवार होती है और एक ये ज़ुबान होती है। जो तलवार का घाव कुछ मलहम, कुछ दवाई से भर जाता है, पर इस ज़ुबान का घाव जो होता है वो इतना गहरा होता है कि हर समय, हर पल वो याद आता है। और कही गई हुई बात भी सोच समझ के बोला करो। अच्छे बुरे वक़्त में तो सब साथ दे ही देंगे, पर वो कही गई बात हमेशा कहीं न कहीं खटकती रहती है, और ये हम औरतों के अंदर कुछ ज़्यादा खटकती है। इसीलिए भाई सोच समझ कर बोला करो। जो भी बोलना है थोड़ा-सा सोचा करो फिर बोला करो। लोगों को लगता ज़रूर है कि अरे वो तो हो गई बात, पुरानी बात, छोड़ो बात। नहीं भाई, जब समय आता है, जब हालात आते हैं तो वो बातें भी याद आती हैं। और आज तुम सोचो कि मैं उसके साथ अच्छा बन जाऊँ या अच्छा कर लूँ तो शायद वो भूल जाए, गलत है। लोग नहीं भूलते। जो आपने किया वो कौन भूलेगा? मैंने आपको कुछ बोला, आप नहीं भूले तो मैं कैसे भूल जाऊँ? लोगों को लगता है कि आज मैं अपने घर की हुई या वो अपने घर के हुए तो वो लोग भूल जाएँगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो बातें ही घाव कर जाती हैं। लगता है अच्छा है, चलो हटाओ, पर कहीं न कहीं फिर वो बात आती है, नहीं मत हटाओ। क्यों हटाएँ? ज़रूरी है, नहीं है। तो भैया अपनी बातें, अपने शब्द, अपनी शैली इस तरीके से बोलो कि कभी किसी को घाव ना हो। लोगों को लगता हम तो सही बोलते हैं, हम तो ऐसे ही बोलेंगे। और 1-2 चीज़ें और होती हैं। माँ, बेटी, माँ, बेटी, बहू और सास, ये 2 रिश्ते जो हैं ना, सास ही माँ है, माँ ही सास है। तो बेटी और बहू का फ़र्क होता है। बेटी अगर तेज है, मैं भी कहीं न कहीं तेज हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं भी तेज हूँ। तो मेरी माँ मेरा सपोर्ट करके बोलेगी नहीं वो ऐसे ही है। वैसे ही हर हर व्यक्ति के साथ होता होगा। मेरी बेटी सही है, अरे वो ऐसे ही है, चलो हटा। मतलब वो कुछ भी किसी को बोल दे वो सही है, वो उसकी आदत है, उसकी वो ऐसी ही है, तो सुन के हटा दो। पर बहू ने खाना नहीं बनाया, बहू ने ऐसा किया, वो तो ऐसे ही है, उसके माँ-बाप ने कुछ नहीं सिखाया। अरे मत बोला करो, उस तकलीफ़ को वो ही सह के जानती है। इसलिए शब्द संवारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पैर, वाणी से जो निकल गया वो लौट कर के नहीं आता। सो बाय बाय।